भिन्न, भिन्न भिन्न भिन्न। क्या होता है भिन्न? फ्रैक्शन या भिन्न का अर्थ क्या होता है? भिन्न का मतलब आप क्या जानते हैं? कभी देखा है, सुना है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? संख्याओं को p बटा q रूप में लिखना, ठीक। और कोई बता रहा है क्या? अब बता दो। अब भिन्न तो देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा कभी ना कभी जीवन में। हाँ तो बताओ। देखो ये क्या है? क्या है ये? क्या पता सर, आपने बनाया, आप जानो, हम क्या जाने क्या है। ये मान लीजिए कि आपके घर पे एक अलमारी बनी हुई है, मानना है खाली, बना मत देना जाके। अलमारी बनी हुई, अलमारी में 9 खंड है, दिख रहे हैं 9 खंड आपको, ठीक। इन 9 खंड में मान लीजिए 5 खंड किसी सामान से भरे हुए हैं, ठीक। अब कुल स्थान कितने थे? 9। कुल स्थान कितने थे? 9। और उसमें से कितने स्थान भरे हुए हैं? 5। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, 5 बटा 9। जहां ये अपॉन में या नीचे जो है वो हमेशा कुल मान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कुल मान। और ऊपर वाला ये दर्शाता है कि उसमें से कितना। कुल वाला क्या दर्शाता है? ऊपर वाला, कि उसमें से कितना। तो जब कभी कुल में से कितने को दर्शाना हो, जब कभी कुल में से कितने को दर्शाना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं? भिन्न का। जहां पर जो नीचे वाला मान है वो कुल मान होता है, ऊपर वाला कितना होता है, कितने को अपन हिंदी में कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और कुल मान को अपन कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। तो जब कभी भिन्न की परिभाषा या भिन्न की अवधारणा आपसे पूछी जाए तो इसका मतलब यही है, कुल में से कितने को दर्शाना। कुल में से कितने को दर्शाना ही क्या है? भिन्न है। समझ में आई बात? कुल में से कितने को दर्शाना ही क्या है? भिन्न है। अगर आपके सामने अपन जब ब्याज पढ़ेंगे आगे, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें एक बात आएगी, या परसेंटेज पढ़ेंगे या रेशियो पढ़ेंगे, उसमें बहुत बार आएगा कि ए बी का 5/7 है, ए बी का 5/7 है। तो इसका मतलब क्या है? ए कितना है और बी कितना है? तो ए है बी का, ए कितना है? 5। किसका? बी का। तो बी कितना है? 7। ए कितना है? 5। तो जब कभी भिन्न आपके सामने लिखी हुई आ जाए तो जिससे तुलना हो रही है वो हमेशा कुल मान होता है, और उसमें से कितना हमेशा ऊपर वाला बताता है। तो ए की तुलना किससे हो रही है? यहाँ पर बी से। तो बी कितना है? 7। ए कितना है? 5। तो हमेशा कुल में से कितने को लिखना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जहां अपॉन में जो नीचे जो मान लिखा गया है वो कुल मान को दर्शाता है, और उससे ऊपर जो है वो कितना, उसमें से कितना, इसको दर्शाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 10वीं की परीक्षा दी आप सबने? दी? 600 नंबर का पेपर हुआ? मेरे हुआ, मुझे आपका नहीं पता आजकल क्या होता है। आजकल तो मैं 2006 में 10वीं पास करी, तो अब तो पता नहीं। उस समय तो 10वीं पास करना अपने आप में चुनौती था। मैंने 10वीं पास करी तो मेरे माता पिता को यकीन नहीं हुआ मैं पास हो गया। 3 बार नाम चेक किया मेरे साथ उनका, ये मेरी जो औलाद है, कोई और तो नहीं। दसवीं में आपने कभी कोई टेस्ट दिया हो, कभी कोई एग्जाम दिया हो, तो कॉपी चेक होने के बाद आप नंबर देखते थे आप, तो नंबर 10, 8 ऐसे, 10, 10 ऐसे, 9, 10, 7, अगर ऐसे लिखे हुए आते थे तो आप समझ जाते थे या समझाना पड़ता था आपको? समझ जाते थे। क्या समझते थे? क्या समझते थे? तो नीचे जो मान है वो कुल मान उसमें से ही आते थे, और ऊपर जो है वो क्या है? कितना। तो ये भिन्न तो है,
तो भिन्न का मतलब क्या है? कुल में से कितने को लिखना ही क्या है? भिन्न है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उबासिया मत लो, आपको देखो मेरे को नींद आती है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, 6 बजे क्लास शुरू कर देता हूं और अभी भी जागृत अवस्था में हूं, और आप बैठे बैठे उबासिया कभी इधर पढ़ते हो कभी इधर पढ़ते हो। अरे नीचे मुंह करके उबासी लो, मेरे सामने मत। निष्कुमारी उबासी नीचे घुस जाओ, 2-3 बार उबासिया खा लो, यूं करके वापस ऊपर आ जाओ। मेरे सामने उबासी लेते हो, मेरे को नींद। ड्राइवर कभी गए हो नहीं? अपन जाते हैं गाड़ी में, किसी ड्राइवर के पास नींद नहीं निकालते, बाकी बचते नहीं है फिर लोग। तो मैं ड्राइवर हूं, आप सब सवारियां हैं, नींद मत निकालो, ठीक है? तो इतना सा मतलब है भिन्न का कि कुल में से कितने को लिखना ही क्या है? भिन्न है, पहली चीज। एक बात बताना, आपके 10 नंबर का टेस्ट हुआ, कभी 11 नंबर आए क्या? आए किसी के? आ सकते हैं क्या? क्या कुल में से कभी उससे ज्यादा प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अधिकतम जितना कुल है उसमें से उतना प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? तो इसी आधार पर अपन ने भिन्नों के कुछ प्रकार किए। पहले भिन्न का अर्थ समझा, भिन्न क्या है? कुल में से कितने को लिखने का तरीका है क्या? भिन्न। जहां कुल मान को अपन क्या कहते हैं? हर, और उसमें से कितने मान को अपन क्या कहते हैं? अंश। यहां तक क्लियर है? तो नीचे वाला कुल मान है, ऊपर वाला उसमें से कितना है, पहली चीज। अब एक बात ध्यान रखना, इस भिन्न को जब कभी हल करते हैं तो इसका मान दशमलव में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? दशमलव। अब क्या मतलब इसका समझते हैं। तो भिन्न क्या हो गया? कुल में से कितने को लिखना ही क्या है? भिन्न है। और यहां पर नीचे वाला कुल मान बताता है, ऊपर वाला कितना बताता है, ठीक है? अब मैं इसमें लिख रहा हूं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार, ठीक है? पहली भिन्न आती है उचित भिन्न। उचित भिन्न को अपन कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को अपन कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इसका मतलब जो भिन्न का वास्तविक मतलब है, जो भिन्न का वास्तविक मतलब है, अगर वो मतलब सिद्ध हो रहा है तो बात कैसी है? उचित। उचित भिन्न का मतलब नाम समझो, उचित है। इतना अपन बहुत बार किए, बात उचित है। तो अपन ने ये भिन्न का मतलब क्या पढ़ा? कुल में से कितने को लिखना। परिभाषा लिखो पहले भिन्न की, भिन्न की परिभाषा लिख दो, फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख दो। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? गणित में कुल मान में से प्राप्त मान, गणित में कुल मान में से प्राप्त मान को लिखने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। गणित में कुल मान में से प्राप्त मान को लिखने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है, जहां हर वाला मान, जहां हर वाला मान कुल मान को दर्शाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जहां हर वाला मान कुल मान को दर्शाता है तथा अंश वाला उसमें से कितना, तथा अंश वाला उसमें से कितना को दर्शाता है। अंश वाला मान उसमें से कितना को दर्शाता है। तो डेफिनेशन, अंश और हर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं ना, इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर हमेशा किसको शो करेगा? टोटल वैल्यू। वो बहुत भारी हो जाएगा, कोशिश करता हूं क्योंकि ये लेकिन मैंने बना के बोली है, कोई किताब में लिखी हुई नहीं है ऐसी किताब जी। हाँ करता हूं, मैं करता हूं, ठीक है। इन मैथमेटिक्स में ट्रांसलेटर भी हूं। देखो, इन मैथमेटिक्स टोटल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय डिनोमिनेटर वेयर हाउ मच इज denoted by numerator. In mathematics, total value is denoted by denominator and how much is denoted by numerator. The combination of numerator and denominator is called fraction. ठीक है? हिंदी वालों, आपने लिख ली क्या परिभाषा? गणित में कुल मान को
कुल मान में से प्राप्त मान या कुल मान में से कितने मान को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भिन्न का प्रयोग करते हैं, जहां हर किसको दर्शाता है? कुल मान को दर्शाता है, और जो अंश है वो उसमें से कितने मान को दर्शाता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? अपन भिन्न कहते हैं। तो भिन्न हमेशा क्या होता है? अंश और हर का कॉम्बिनेशन होता है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। जहां पर न्यूमरेटर है वो कितना बताता है और डिनोमिनेटर क्या बताता है? टोटल वैल्यू। क्लियर है यहां तक बात? समझ में आई बात? ठीक है। अब इसके अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। भिन्नों के प्रकार में क्या है? उचित भिन्न। ठीक है। अब एक बात बताओ, उचित भिन्न किसे कहेंगे? वो तो फिर अपना फ्रैक्शन नहीं बचेगा, वो इंटीजर बन जाएगा। डिनोमिनेटर बड़ा होगा। किसी व्यक्ति, मेरे पास मान लीजिए 10 रुपए हैं, मेरे पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपए हैं। लंबाई मानो मानना है तो छोटा क्यों माने, है ना? ईश्वर एक बात है ऐसी कि ना, जो व्यक्ति बोलता है वो 24 घंटे में एक बार वो सच हो जाता है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैं 10 करोड़ रुपए मेरे पास होंगे, पता पड़ा कल 10 करोड़ रुपए हो गए, कल से आना बंद इधर। 10 करोड़ रुपए हो जाए हूं किधर में? 1% ब्याज खूब है हमारे। कितना होता है 10 करोड़ का 1%? आराम से कितना है? कितना होता है? कितना होता है? 10 लाख रुपए तनख्वाह किसी आदमी की हो, आए पे इधर आए हो, आपके पास 10 करोड़ रुपए हो, आप आओ इधर, आपने रीड की तैयारी करो। कौन, क्या मतलब आपको फिर इससे कि कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है, कौन माथा फोड़ी करे इससे? आराम से हैं? हाँ भाई, बात है, पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है ना? तो लेकिन ठीक है, अब 10 करोड़ रुपए नहीं, अब मेरे पास है, मान लो ऐसा है ना, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मेरी इच्छा हो गई कि इसमें से मैं कुछ दान दे दूं। अरे यार गजब कर रहे हो आप, इच्छा होती है, बिल्कुल होती है। अभी इतने नहीं है तब भी मेरे हिसाब से जो मेरे से होता है वो करते ही हूं, इसमें क्या है ना? मानवता तो होनी चाहिए इंसान में। 5 लाख 10 लाख भले 1 रुपया भी नहीं हो, फिर भी जो मेरे से करना चाहिए वो मैं करता हूं, डेली करता हूं, इसमें क्या है ना? तो ईश्वर जो है वो मन देखता है व्यक्ति का, रुपए थोड़ी देखता है। तो बस, तो माना मेरा 10 करोड़ रुपए है, मान लो यार, बार बार आप भटका रहे हो मुझे। मानो कितने रुपए हैं मेरे पास? 10 करोड़ रुपए, और मेरे दान देने की इच्छा हो गई, तो मैं 10 करोड़ में से कितने रुपए दान दूंगा? 1 करोड़। बदतमीज, 10 रुपए मैं कुछ कह दूंगा अभी है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़। 10 करोड़ दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और 11 करोड़ दे दिए तो मैं खुद दान मांगने लायक हो जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि जो कुल मान है उससे हमेशा कम मान अगर मैं दान में दे रहा हूं तो बात उचित है। 10 करोड़ है, 9 करोड़ तक अगर मैं दान देता हूं तो बात क्या है? उचित है। या 10 करोड़ से कम मैं कुछ भी दूं, वो बात उचित है या नहीं है? अगर 10 के बराबर दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, नील बेटा सन्नाटा। और अगर 11 दे दिया तो जीवन संकट में वापस, है ना? तो इसलिए हमेशा उचित का मतलब, अब ये बात उचित है। अगर मैं 10 करोड़ में 11 करोड़ ध्यान दे दूं तो लोग भी पागल कहेंगे, सटिया गया बुढ़ापे में। अभी तो कहां हो 11 करोड़, तभी होंगे, अभी तो कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब ये कुल मान जो है आपका क्या, हर के रूप में या डिनोमिनेटर के रूप में, उसमें अगर अंश उससे कम है, हर से अगर अंश कम है तो बात कैसी है? उचित है। या तो ऐसे समझ लो, या और समझो, मैंने भी बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स में अधिकतम कितने वस्तुएं रखी जा सकती है? 9 स्थान है, 9 रख सकते हैं। क्या 10 रख सकते हैं? क्या 10 रख देना? बात कैसी कर दी? अनुचित। 9 में से कम या अधिकतम 9 रख सकता हूं, लेकिन 9 में से 9 रखूंगा तो फिर फ्रैक्शन नहीं बचेगा, फिर ये इंटीजर पूर्णांक बन जाएगा। समझ में आई बात? फिर ये फ्रैक्शन बचेगा ही नहीं। पढ़ा था ना अपन ने, परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा, दशमलव और पूर्णांक। ये तो पूर्णांक हो गया, आपने को भिन्न की बात करनी है यहां पर। तो हमेशा क्या होगा? 9 से कम कुछ मान, तो मैं 8 रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं, 6 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं। तो 9 में से कुछ कम रखूंगा तो बात कैसी है? उचित है भाई, कर सकते हैं ऐसा। तो जब कभी अंश का मान
जब कभी अंश का मान हर से क्या हो, कम हो, जब कभी अंश का मान हर से क्या हो, कम हो, तो भिन्न कैसी कहलाती है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, तो वो भिन्न कैसे कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। तो इसमें अंश कम होना चाहिए, हर क्या होता है ज्यादा, उस भिन्न को अपन क्या कहते हैं, बोल दो, अरे बोल दो, क्या कहते हैं। अभी 2 मिनट रुक जाओ, फिर लिख देना, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो इस भिन्न को अपन क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अब एक बात और समझना, मैं मान लो बॉक्स कम के बोलता हूं, मैं 3 का बॉक्स है मेरे पास, तो मैं इसमें अधिकतम 2 भर सकता हूं, 3 भरूंगा तो पूर्णांक हो जाएगा। तो क्या ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हुआ क्या, इसका मतलब अंश हमेशा छोटा होगा, हर हमेशा बड़ा होगा। अंश में हर का भाग देंगे तो क्या कभी एक बार भाग जाएगा क्या, हमेशा उससे कम बार ही जाएगा ना। मैं लिखता हूं 5/7, मैं लिखता हूं 3/4, मैं लिखता हूं 2/9, मैं लिखता हूं 15/19। ये सारी उचित भिन्न के एग्जाम्पल है या नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है या नहीं है। क्यों है, क्योंकि अंश कम है, हर क्या है, ज्यादा। अंश कम है, हर क्या है, ज्यादा। तो कैसी भिन्न है सारी, ये उचित भिन्न है। और इनमें आप देखें, अगर मैं 5 में 7 का भाग दूं तो क्या एक बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर कम है तो उससे कम बार ही जाएगा ना। तो उचित भिन्न में हमेशा ऊपर कम होगा, नीचे हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी वो उचित भिन्न है। और जब अंश में हर का भाग देंगे, यानी कम में ज्यादा का भाग देंगे, तो मान हमेशा एक से ये बस सीटेट पूछा हुआ है कि उचित भिन्न का मान सदैव 1 से ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो उत्तर क्या होगा कि उचित भिन्न का मान सदैव 1 से क्या होगा, कम। उचित भिन्न का मान, उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। समझ में आई बात, क्यों होता है, क्योंकि होता है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। उचित भिन्न का मान, उचित भिन्न का मान हमेशा लेस देन क्या होगा, 1। 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, अगर 1 के बराबर हो गया तो फ्रैक्शन नहीं बचेगी, फिर क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, पूरी संख्या बन जाएगी। फ्रैक्शन का मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उसमें होना चाहिए, और जब आप अंश में हर का भाग दोगे तो पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए। तो समझ में आई बात, ये सारे इसके एग्जाम्पल समझ में आए। जितने भी एग्जाम्पल में लिख रहा हूं यहां पर, कोई भी मान आप 3/4 ले लें, 5/7 ले लें, 9/16 ले लें, 13/18 ले लें, ये सारे मान कैसे हैं, बोलो उचित भिन्न के हैं, है या नहीं। तो क्लियर है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा। कोई लेवल 1 का विद्यार्थी अगर बैठा हो तो पिछली बार 3 प्रश्न आए थे यहां से, और सेकंड लेवल में 1 प्रश्न आया था, भी करूंगा कल इसको। लेवल 1 में 3 प्रश्न आए थे भिन्न से, तो बहुत महत्वपूर्ण है, छुट्टी नहीं हुई है अभी। कल का नाम आते मौसम बन जाता है कि इधर गेट है, फटाफट बंद करो, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। एक अनुचित और बता दूं मैं, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, है ना, चले जाना जी। लिख लिया गया, ये समझ में आया क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या, अंश ज्यादा, अंश कम, हर ज्यादा, मान 1 से कम, ऊपर छोटा, नीचे बड़ा, क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। दूसरा है अनुचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न क्या हो जाएगा, बोलो, शाबाश, शाबाश है, शाबाश। जाने का समय आ गया, देखें। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो, 10 अरब रुपए हो, बड़ा सोचो, 10 अरब कहूंगा, 10 करोड़ तो हो ही जाएंगे। बिल गेट्स को जानते हो, कौन है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भारत के, कौन है बिल गेट्स, कौन है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, जो पहले, अब तो नहीं है, पहले अभी भी टॉप 10 के अंदर तो है ही है। तो सबसे बड़ा दानी अगर इस विश्व में कोई है तो वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है, और ये चल रहा है ना, ये हालांकि इसमें तो नहीं, पर जितने भी पीसी हैं, जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप हैं, उन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, वो उसी ने बनाया है।
और एक विंडोज का सिस्टम जो बिकता है वो 10 से 12 हजार रुपए का लाइसेंस आता है उसका। तो विश्व में आप सोचो कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है और सब में उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके पास जब उसने सन 1990 से 2000 के बीच में या 2005 तक उसने सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए ये, तो उसके पास इतना पैसा आया कि उसका जो खुद का पैसा था वो अमेरिका का है, बेसिकली वो अमेरिका की जीडीपी है उससे ज्यादा हो गया खुद के पास, कि सरकार से, देश से ज्यादा पैसा हो गया। तो सरकार ने कहा कि भाई मेरे से ज्यादा पैसा तेरे पास है तो हमें दबाएगा कल, तो पैसा लाओ पैसा लाओ। तो फिर एक ट्रस्ट बनाया गया, बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, है ना। हाँ, बिल गेट्स और मेलिंडा उसकी पत्नी थी, पूर्व पत्नी थी, तलाक हो गया। बिल गेट्स वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, उसका तलाक हो गया। अपन तो है ही कौन, छोड़ो। तो पैसे से किसी को खुश नहीं रखा जा सकता है, सीख मिलती है। ठीक है दिलीप जी, आगे ध्यान रखने जिंदगी में। वो उसका देखो आप, है सामान्य व्यक्ति क्या वो है, फिर विसात ही क्या है उसकी। तो नहीं, कहना ये चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाहता हूं दान बढ़ा दो हमेशा इधर उचित बिंदु में। तो 10 वो कहां से कहां बात पहुंच गई, वो देखो आप, है ना। कितना अभी सबसे महंगा तलाक हुआ है, इससे पहले अमेजन, जेफ बेजोस, लगभग कितना, कितने हजारों करोड़ रुपए लिए उसने, 3 लाख करोड़ ऐसा कुछ था तलाक होने पर मिले। माथे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबके हो रहे हैं, तो अपने बड़े बनना ही नहीं। इधर देखो अनुचित भिन्न। अब देखो किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए हो और वो 11 करोड़ का दान दे दे, तो ये क्या बात उचित है क्या? बात उचित है क्या? अनुचित बात है। मान लीजिए 2 स्थान है किसी रखने के, आप इसमें 3 रखना चाह रहे हो तो 3 रख सकते हो क्या? तो इसका मतलब अंश का मान क्या हो? अंश का मान ज्यादा हो, हर का मान कुल में से कितना, यही मतलब पढ़ा अपन ने। तो कुल तो ज्यादा ही होना चाहिए, उसमें से हमेशा ऊपर वाला कम होना चाहिए, तो बात उचित है। अगर है ही 5 रुपए किसी के पास, वो 7 रुपए ले लिए, तो बात कैसी हो जाएगी? अनुचित हो जाएगी। है ही किसी के पास 15 रुपए और 18 रुपए उससे प्राप्त कर लिए, तो बात कैसी हो जाएगी? अनुचित हो जाएगी। तो अनुचित भिन्न का मतलब क्या होगा? जिसमें अंश का मान हर से क्या होगा? ज्यादा। मतलब न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? डिनोमिनेटर। दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या अंश का मान हर से ज्यादा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक? और इन भिन्नों को आप देखो, 7/5, 18/15, 20/16, इन सभी मानों को आप देखोगे तो ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। जब कभी आप बड़े में छोटे का भाग दोगे तो कम से कम एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? एक बार 7 में 5 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आप 18 में 15 का दोगे तो 1.2 आएगा। आप 20 में 16 का दोगे तो 5/4 मतलब वो 1.25 आएगा। तो इनका मान 1 से ज्यादा आ रहा कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए 2 डिब्बे में 3 बढ़ने, 2-2 के डिब्बे बने हुए हैं ऐसे, 2-2 के डिब्बे बने हुए हैं ऐसे, तो 3 स्थान बढ़ने, तो 1 2 3 ऐसे भरूंगा तो 1 तो पूरा कंप्लीट हो गया ना बॉक्स। तो 1 तो हमेशा होगा ही होगा, ऊपर कुछ और मान होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से, अनुचित भिन्न का मान इक्वल हो जाएगा, भिन्न नहीं रहेगा फिर वो, अंश और हर खत्म हो जाएंगे फिर, है ना। अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से क्या होता है? 1 से अधिक होता है, इस बात को याद रखना। अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से क्या होता है? अधिक होता है। इट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर है क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर है क्या? भिन्न क्या होती है क्लियर है क्या? अंश और हर क्या होते हैं क्लियर है क्या? छुट्टी कर दे क्या? हाँ सर, हाँ सर, कर दो सर, कर दो। हमारे उबास से आके सर दिमाग खराब हो गया अब। ठीक है, इसके आगे 2 भिन्नों के प्रकार अभी और पढ़े हैं, कल पढ़ेंगे उनको। हाँ जी, जिनको जाना है वो जाओ, है ना।